नमस्कार, शाम के 4 बजने को है। आप देख रहे हैं दिल्ली टिकरी बॉर्डर से आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। किसानों की ओर से जो भारत बंद बुलाया गया था उसको खत्म हुए 1 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन आपको बता दें किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। विरोध प्रदर्शन और उनकी वही मांगे जो लगातार बीते 13 दिनों से वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बैठकर कर रहे हैं। पहले ये कि दरअसल जो 3 कानून लेकर आई है सरकार उसको जल्द से जल्द वो रद्द करे। दूसरी प्रमुख मांग किसानों की ओर से ये की जा रही है एमएसपी को लेकर बदलाव किया जाए, और तीसरी मांग ये कि किसान नेताओं के साथ बैठक कर आगे के लिए किस तरह से कृषि एक्ट बनाया जाए इसका प्रावधान किया जाए। अब ये मांगे क्या पूरी होंगी, इन सब के बीच बड़ी खबर यह है आज गृह मंत्री अमित शाह से शाम 7 बजे किसान नेताओं की मुलाकात होने वाली है। अब इस मुलाकात के जरिए बीच का क्या रास्ता निकलता है ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि कल सुबह 11 बजे एक तरफ जहां बैठक होनी है तो वहीं आज शाम 7 बजे अमित शाह के साथ ये बैठक, यानी कि कुल मिलाकर सरकार की ओर से भी कोशिशें इस बारे में तेज की जा रही हैं कि जल्द से जल्द किसानों की जो मांग है उस पर बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और यकीनन सरकार की मुश्किलें भी इसी के साथ बढ़ती हुई चली जा रही हैं। लेकिन बार बार कई केंद्रीय मंत्री और अलग अलग राज्यों की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सामने आकर इस बारे में दावा कर रहे हैं कि दरअसल मोदी सरकार की ओर से ये जो कृषि एक्ट किसानों के लिए ये जो कानून लाया गया है ये उनको फायदा देने वाला है। इससे उनको उनकी उपज की ज्यादा रकम मिल पाएगी। इसके अलावा लगातार दावा इस बारे में किया जा रहा है कि दरअसल इसके जरिए किसानों की जिंदगी बेहतर होगी। तो दावे प्रतिदावे के बीच आपको बताते चले राजनीति का इस पर पूरे मामले पर अलग ही रूप भी नजर आया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के आरोप, दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना कि दरअसल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर साधने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन उसमें कभी कामयाब नहीं होगी। लेकिन आज पूरे मामले पर कैसे खुद कृषि मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे मामले में सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है, उसका किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को सुनिए। किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। वो या तो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे थे और या आज किसानों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। किसानों को आप लोगों के इस प्रकार के उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती और किसानी को पटरी पर लाने के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं और इस समय ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी किसानों को गुमराह करने का प्रयास न करे। मैं तो किसानों से बात कर रहा हूँ, अच्छे माहौल में बात हो रही है और मैं आशावान हूँ कि निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से कोई न कोई समाधान होगा। तो क्या विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है? सीधे सीधे यहाँ पर कृषि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और इसी पर बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मनीष तिवारी जी आज तक के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मनीष तिवारी जी आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल यही है, बार बार आपके मैनिफेस्टो का हवाला देकर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जिस बात को आप लोगों ने खुद शामिल किया था अपने चुनावी घोषणा पत्र में, अब लेकिन चूंकि आपको अपनी राजनीति सधती हुई नजर आ रही है, इस वजह से किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पार्टी चला रही है, लेकिन उसमें वो कामयाब कतई नहीं होगी। क्या है प्रतिक्रिया इस पर आपकी? देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है और खेद की बात है कि देश के कृषि मंत्री सिर्फ किसानों को ही नहीं पर पूरे देश को गुमराह करने पर लगे हुए हैं। मैं उनसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये लिखा था कि हम एमएसपी समाप्त कर देंगे? क्या ये लिखा था कि हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म कर देंगे? क्या ये लिखा था कि एफसीआई बंद कर देंगे? देखिए, ये जो अध्यादेश के रास्ते से ये कानून लाए गए और जिस तरह से गैर संवैधानिक तरीके से उसको संसद में पारित किया गया, उसकी असली मंशा समझने की जरूरत है। और वो मंशा क्या है? वो मंशा ये है कि, और जो सरकार लोगों को बता नहीं रही, कि जो सरकार का वित्तीय घाटा है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सरकार पब्लिक प्रोक्योरमेंट पूरी तरह से खत्म करना चाहती है।
एफसीआई अप्रैल 2021 तक 3.5 लाख करोड़ के बोझ के नीचे दबी हुई। और ये क्यों हुआ? 2014 से पहले पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए केंद्र सरकार फूड सब्सिडी एफसीआई को दिया करती थी। एनडीए भाजपा सरकार ने इस फूड सब्सिडी को ऋण में तब्दील कर दिया और नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 8% ब्याज के ऊपर एफसीआई को लोन लेने के लिए मजबूर किया। अब जब सरकार की जो राजस्व है वो घटता जा रहा है, बिल्कुल जो अर्थव्यवस्था है वो बैठ चुकी है, औपचारिक तौर पे रिसेशन में है, तो सरकार एक तरफ तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म करना चाहती है। जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म हो जाएगी तो जो सरकार का उत्तरदायित्व बनता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कि लोगों को वो कम कीमत के ऊपर अनाज दें, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोक्योरमेंट ही नहीं होगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होगा। तो इसलिए सरकार जो सच्चाई है उस सच्चाई को उजागर नहीं करना चाह रही। ये जो प्राइवेट प्लेयर्स को ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट में लाना चाहते हैं उसका सीधा सीधा कारण ये है कि सरकार जो जिम्मेवारी 1966 से लेकर जब से एफसीआई बनी थी और पब्लिक प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ था, जो जिम्मेदारी हर सरकार निभाती आई है, उस जिम्मेदारी से ये पूरी तरह भागना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये ऐसा क्यों हुआ कि एनडीए भाजपा के कार्यकाल में एफसीआई 3.5 लाख करोड़ के बोझ के नीचे दब गई? ऐसा इन्होंने क्यों नहीं किया कि जैसे पहली सरकारें करती आई कि जो फूड सब्सिडी है उस फूड सब्सिडी को आप बजट में प्रोवाइड करते। अगर आप इसी साल का उदाहरण ले लीजिए, इस साल सरकार ने 77,983 करोड़ रुपया आपके फूड सब्सिडी के लिए बजट में निर्धारित किया और एफसीआई को 1,36,000 करोड़ का जो ऋण है वो लेने के ऊपर नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से मजबूर किया। तो इसलिए ये सरकार किसानों की जो सोशल सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, लेकिन मनीष जी यहाँ पर आज जब सरकार के तमाम बड़े बड़े मंत्री सामने आते हैं तो उनकी ओर से पूछा जाता है कि यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार की ओर से तो मंडी एक्ट की वकालत की गई थी। आज जब उन्हीं प्रावधानों को शामिल किया गया है तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। जब आप लोगों ने खुद ही वो व्यवस्था बनाई थी तो मोदी सरकार ने उसको लागू कर दिया, तो चूंकि मोदी सरकार के खिलाफ आपको हल्ला बोलना है, इस वजह से आप लोगों का ये विरोध प्रदर्शन है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्यों से परे है। और मैं आपको समझाता हूं कि क्यों तथ्यों से परे। 2007 में कांग्रेस की हरियाणा सरकार ने एपीएमसी जो कानून है उसमें तब्दीली की थी और जो निजी व्यापारी हैं उनको आने की अनुमति दी थी। पर उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि कोई भी ट्रेड, कोई भी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं होगी और अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप कम कोई भी करार करेंगे तो आप फिर जेल जाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं? हम इसका विरोध नहीं कर रहे कि आप सुधार करें, पर आप सुधार के नाम के ऊपर जो एक ढांचा जिसके तहत इस देश की 65% जनता 90 करोड़ लोग अपनी जिंदगी चलाते हैं, आप उस व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं क्योंकि आपसे अपना वित्तीय घाटा संभलता नहीं है। तो इसके पीछे जो असली मंशा है जिसके बारे में सरकार बोल नहीं रही, पर इसके ऊपर उनको खुल के आके अपनी बात कहनी चाहिए कि एफसीआई को इतने ऋण के नीचे उन्होंने क्यों दबाया। अब 3.5 लाख करोड़ का जो ऋण है वो सॉवरेन गारंटी से बैक्ड है। अगर एफसीआई डिफॉल्ट करती है, पैसा केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। केंद्र सरकार के पास पैसा है नहीं, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म कर देंगे। जब आप न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देंगे तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट नहीं होगी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट नहीं होगी तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए एक जो पूरा सोशल सिक्योरिटी, ऐसे में सरकार की ओर से कृषि मंत्री ने बहुत सारे सुझाव में मांगे हैं,
न सिर्फ किसान नेताओं से बल्कि विपक्षी पार्टियों से भी। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले आज चूंकि 4 घंटों तक का 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का चक्का जाम था, भारत बंद था और कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये भारत बंद जो विपक्षी दलों की ओर से आह्वान किया गया था वो सफल नहीं रहा। इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, ऐसा है कि हमने अपना नैतिक समर्थन भारत बंद को दिया था। हमको जोर जबरदस्ती चीजें बंद कराने के पक्षधर नहीं है। हमारा क्या कहना था? हमारा कहना ये था कि आज किसान जो भारत का अन्नदाता है, 65% भारत की जनसंख्या, 90 करोड़ लोग आज इस आशंका में जी रहे हैं कि अगले साल से वो अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगे। इस परिस्थिति में क्या बाकी लोगों का ये फर्ज और उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि उनका समर्थन करें? तो हमने अपना एक नैतिक समर्थन इस भारत बंद को दिया था, जो किसान संगठनों ने आह्वान किया था। अब अगर सरकार किसानों की बात नहीं सुनना चाहती, विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती और इस बात पे बिल्कुल पूरी तरह से अड़ी हुई है कि भाई नहीं, हम तो जो कृषि क्षेत्र है, जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है, उसका जो सारा सोशल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम तहस नहस करेंगे, उसको हम ध्वस्त करेंगे, तो माफ करिएगा, ना किसान बर्दाश्त करेगा, ना देश बर्दाश्त करेगा। आज तो जो आंदोलन है वो दिल्ली के आसपास है। मेरी ये आशंका है, अगर सरकार का ऐसा ही रुख रहा तो ये जो आंदोलन है ये बहुत ही व्यापक और बहुत ही भीषण रूप धारण करके पूरे देश में फैलेगा। सरकार को बड़ी संवेदनशीलता से मैं बात कहना चाहता हूं, कोई और तरीका ढूंढना चाहिए अपने वित्तीय घाटे को कम करने का, किसानों की जिंदगी और किसानों की जो लेकिन यहाँ पर रविशंकर प्रसाद की ओर से कहा गया है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी नेपथ्य में चली गई है। हर जगह उसको चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर नगर निगम के चुनावों हो। उसको दरअसल किसानों के जरिए ही अपनी राजनीति सधती हुई नजर आ रही है। इस वजह से आप लोगों की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चाहे स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाएं हो, ज्यादातर को माना जो सरकार दावा कर रही है। उसका यह भी कहना है कि राष्ट्रीय किसान आयोग की ओर से जो सुझाव दिए गए थे हमने उसको भी माना, उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन क्यों? मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर जो श्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं उसमें कुछ भी सच्चाई है तो किसान सड़कों पे क्यों? किसानों ने अपने पूरे आंदोलन को गैर राजनीतिक रखा है। अगर एनडीए भाजपा सरकार ने किसानों के हक में रचनात्मक कदम उठाए हैं तो क्यों वो किसानों को ये बात समझा नहीं पा रहे? क्यों किसान सड़क के ऊपर है? और जहां तक सिफारिशें लागू करने का ताल्लुक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 23 फसलें हैं उस पे कितना बढ़ा, उसके ऊपर उसको अपने संज्ञान में ले लीजिए। और 2014 से लेकर 2020 तक कितना बढ़ा, उसको आप अपने संज्ञान में ले लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के बयान देके और ऐसा अहंकार दिखाकर मैं रविशंकर प्रसाद जी को याद कराना चाहता हूं कि एक समय था 2010 में, जब भारतीय जनता पार्टी 3 सूबों में सिमट के रह गई थी। इनकी मध्य प्रदेश में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में सरकार थी और राजस्थान में सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। वक्त का चक्कर घूमा, भारतीय जनता पार्टी की 2 बार केंद्र में सरकार बन गई। ऐसा नहीं है कि राजनीति कोई स्टैटिक रहती है। ये जो घटना चक्र है घूमता रहता है। इतने अहंकार में मत आओ, इतने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। इस देश को एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस खिलवाड़। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी आज तक से जुड़ने के लिए। और ये जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं, अब सरकार की ओर से क्या रहती है इस पर प्रतिक्रिया, और सरकार क्या किसानों की बातचीत को मानते हुए बीच का कोई रास्ता निकालेगी? आज शाम 7 बजे अमित शाह के साथ किसान नेताओं की जो बैठक होने वाली है उससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। टिकरी बॉर्डर से ये खास कवरेज किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।
टिकरी बॉर्डर पर एक तरफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, वहीं भारत बंद का मिला जुला असर देश भर में देखने को मिला। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको देते हैं, कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे विपक्षी दलों के नेता, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार के अलावा तमाम दूसरी पार्टियों के भी नेता शामिल होंगे। किसानों के मुद्दे पर ये मुलाकात मानी जा रही है। कल शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए विपक्षी दलों के नेताओं का। तो वहीं आज शाम 7 बजे किसान नेता मिलने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह से। अब बीच का रास्ता क्या निकल जाएगा, सरकार क्या करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। लेकिन टिकरी बॉर्डर पर जहां मेरी मौजूदगी है, यहां पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। हजारों की तादाद में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि 4 व्हीलर यानी कि अपनी अपनी गाड़ियों को किस तरह से उन्होंने छोटे छोटे घरों में तब्दील कर दिया है और आगे का पूरा इंतजाम करके आए हुए हैं कि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानती तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्हीं में से कुछ किसानों से मैंने की है बातचीत, सुनिए। एक तरफ किसानों का भारत बंद, वहीं दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थिति है वो आपको लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये देखिए, पूरी की पूरी जिंदगी इसी गाड़ी में इन लोगों की सिमटी हुई है। यहाँ पर कम से कम मैं जैसा कि देख पा रही हूँ 7 से 8 लोगों की मौजूदगी है और इसी सीढ़ियों से चढ़ते हुए इस गाड़ी के अंदर ये जाते हैं। 4 लोग ऊपर सो जाते हैं और 4 लोग यहाँ नीचे गद्दा बिछाकर, जहाँ पर बहुत सारा सामान भी इस वक्त रखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये सीढ़ी है जिसके सहारे इस पर चढ़ने का इन लोगों ने जुगाड़ करके रखा हुआ है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सरकार कह रही है कि ये कानून आपके हक में है, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस कानून को निरस्त किया जाए। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? ये कानून जितना चਿਰ पास नहीं होएगा उतना चਿਰ ही ਇੱਥੇ रवांगे। जितना चਿਰ पास नहीं होएगा तक आप लोग ऐसे ही इसी में बैठे रहेंगे। आज ना रद्द नहीं होएगा ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4 महीने का राशन लेकर आए हैं और पीछे से और लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। ये कौन सी गाड़ी है? ये दाना रमाना तो है जी, जिला फरीदकोट दाना रमाना। अच्छा, और इसी गाड़ी में आप लोग रहते हैं? पूरा सामान भी अंदर की ओर रखा गया है। आगे आइए दादा, थोड़ा सा आगे आइए आप लोग, क्योंकि कैमरामैन हमारे नीचे हैं। देखिए, इसी में पूरी की पूरी जिंदगी इन तमाम लोगों की सिमटी हुई है। पीछे आपको बिस्तर, कपड़े, सब कुछ दिखाई दे रहे होंगे। कितने दिनों से इसके भीतर हैं आप? 25 तारीख से इसके भीतर हैं जी। 25 तारीख से इसके अंदर हैं और इसी में अब जिंदगी कट रही है। अंदर लाइट वाइट भी लगा के रखा हुआ है। हाँ जी, लाइट लगा के रखा। मोबाइल चार्जर के लिए पूरी लाइट लगा के रखा हुआ। ये देखिए, लाइट भी जल गई है अंदर। ये कब तक ऐसे चलेगा? सरकार तो कह रही है कि कानून आपके हक में है, आप कह रहे हैं कि नहीं, ये खराब कानून है। ये सरकार के हाथ में नहीं कानून जी, सब साढ़े हाथ में है। जब असी ਇੱਥੇ ही रवांगे जितना देर सरकार मानती नहीं, मना के जावांगे। अंदर क्या क्या सामान है? अंदर सारा खाने पीने का सामान सब है जी, सब बिस्तरा भी है, साढ़े को सबको आटा भी है। देखिए, ये गाड़ी है और इसके भीतर जिंदगी किस तरह से बीते 25 तारीख से लगातार चल रही है। आज 8 तारीख, एक तरफ भारत बंद और वहीं दूसरी तरफ कल सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से बातचीत। अब आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सरकार जो समझाने की कोशिश कर रही है वो बातें समझने के लिए किसान तैयार नहीं है। बीच का रास्ता कैसे निकले, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, सरकार अब आगे क्या करेगी। लेकिन आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर पर एक तरफ आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती आप देख रहे हैं बढ़ती हुई चली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मैं चाहूंगी अमित, हमारे कैमरा पर्सन पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं। यहाँ पर किसान दूसरी तरफ है, एक तरफ जवान, दूसरी तरफ किसान पीछे, और लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है। अब सवाल यही है कि किसानों की जो डिमांड है उस पर सरकार बीच का क्या फैसला करती है। हजारों की तादाद में यहाँ पर किसानों की मौजूदगी। फिलहाल आज जो भारत बंद था उसकी मियाद तो खत्म हो चली है, लेकिन जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। बड़ी खबरें जारी रहेगी। भारत आंदोलन का देश भर में किस तरह का पड़ा है असर, अलग अलग शहरों में लेकर चलकर आपको दिखाएंगे वहां की तस्वीर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।